बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हे भाई, सुने समझे अब विचार करे सभी दर्शकों, सभी देवी देवता के। आप सब सभी देवी देवता है, अपने आप के जान जाओ। यही एक दास की कामना है कि मनुष्य जो है मनुष्यता को जान जाए, अपने आप को जान जाए। और आप सब देवी देवता है, इस बात को समझ जाए। ये दास की यही कामना है। इसलिए आप सबसे ये प्रार्थना करता है कि अपने आप को जान करके अपना कल्याण करे। इसी में सबके हित है। जगो और जगाओ, बस यही काम करो भाई। तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे। कबीर साहब के एक भजन है, सुने समझे और विचार करें। तोरी गठरी में लागे चोरा बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे। 5 25 3 है चोरवा, यह सब कीन्हा सोर। 5 25 3 है चोरवा, यह सब कीन्हे सोर। जागु सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। यह सब कीन्हे सोर। जागु सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। भव सागर एक नदी बहत है, भव सागर एक नदी बहत है। बिन उतरे जातू तीर, बिना उतरे जातीर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजे भोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजे भोर। हे भाई, संसार के अंदर इस बात को समझना है कि जो है 5 जो है चोर है, वो काम क्रोध मद लोभ और अहंकार है। और 25 प्रकृति है, जो 25 प्रकृति हमारे जो है ये भी हमको भटकाने के कारण बनती है। और 3 गुण है, 25 प्रकृति 3 गुण और 5 काम क्रोध मद लोभ अहंकार। ये सारे मिल करके मनुष्यता में भंग डालते हैं, इंसानियत पर चलने ना देते हैं। यही दुख के कारण होता है। इसलिए विचार करनी है, अपना कल्याण करना है, सोचना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जितने मनुष्य हैं, नर नारी, सबको माता पिता से जन्म होता है। अगर कोई भटकावे कि मंत्र तंत्र से किसी के पैदा कर दिया, किसी को घूरा से पैदा कर दिया, किसी के जल से पैदा कर दिया, ये किसी के भटकावा में ना रहे। जो यहाँ भगवान बन करके आए थे, वो सारे मनुष्य अपने माता पिता से पैदा हुए, जैसे सब लोग पैदा होता है। प्रकृति के जो नियम है
वो सबके लिए बराबर है, कि उसमें भेदभाव ना है। इसलिए जो है इस भटकाव में ना रहे। संसार के सभी महापुरुष अपने माता पिता से पैदा हुए। संसार में प्रकृति नियम है, ये अटल सत्य है। किसी के भटकावा में ना रहे। बच्चे जो है 27 में पढ़ते हैं, ये पाखंडियों के जो है पोप लीला है। इस पाखंडियों के पोप लीला में ना पढ़नी है। ये हिंदू के 27 होता है, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के 27 ना होता है। इसलिए विचार करना, आए पाखंड से बचना। वो पाखंडी के जेब में पैसा दे दोगे तो तुम्हारे सारे जो है 27 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ना है। ये संसार के अंदर जो है फोटो का सहारा तब तक ले लिया जाता है जब तक ले बच्चे के अक्षर के ज्ञान ना होता है। उसी तरह से मूर्ति पूजा हमारे महापुरुषों के पूजा मूर्ति इसलिए रखा जाता है कि उनसे हम प्रेरणा ले सके कि हमारे महापुरुष जो है कितने रहनीदार थे, कितने आचरणशील थे, और उनको जो है कितनी जो है महानता के कार्य किए। तो उनसे प्रेरणा लेने के लिए वो मूर्ति रखी जाती है। और उसका पूजा इतना ही है कि उसको साफ सुथरा रखे और अपने पूर्वज से मार्गदर्शन ले। राम के फोटो से ये प्रेरणा ले कि राम जो है मर्यादित थे, वो अपने मर्यादा को कैसे पालन करते थे। कृष्ण से ये शिक्षा लेना चाहिए कि वो धर्म नीति में कितने पारंगत थे कि संसार के सारे अधर्मियों के ठिकाने लगवा दिए और सत्य के धर्म के स्थापना किए और सत्य के और धर्म के विनाश किए। यही काम तो करना है। शंकर भगवान सबसे पहले हिंदुस्तान के महारथी है, सेनापति है, जो बहुत लड़ाई लड़े हैं, अधर्मियों के मारे हैं और सत्य धर्म के रक्षा किए हैं और स्थापना किए हैं। भवानी जो है वो भी बहुत लड़ाई लड़ी है देवी भागवत में। अब बहुत राक्षसों के वो माता भवानी भी जो है विनाश करी है। ये जो है भोले बाबा और माता दुर्गा, ये दोनों जो है धर्म योद्धा थे। अब बहुत राक्षसों के विनाश किए और सबको मार काट के समाप्त कर दिए। इनके इतिहास देखना और यही काम हम लोगों के करना है। जो अधर्मी होता है वो जो है दूसरे के दुख देख करके सुखी होता है, और जो धार्मिक होता है वो दूसरे के सुख देख करके सुखी होता है। तो ये हमारे महापुरुष जैसे किए हैं, उनके आचरण जैसे अपने आचरण में उतार लो, यही उनका पूजा है और यही अपने पूर्वज के सम्मान है, आदर है और पूजा है। अपने पूर्वज के जैसे कार्य करो, यही महानता है। विष्णु भगवान बहुत लड़ाई लड़े और ब्रह्मा जो है लड़ाई तो ना लड़े लेकिन वो उपदेश दिए हैं ब्रह्म ज्ञान के। और ब्रह्मा जो उपदेश दिए ब्रह्म ज्ञान के, उसको तोप करके अब पाखंडवाद, ये हवनवाद, ये जो है योग मार्ग और संसार के जितने कर्म कांड है वो ब्रह्मा के नाम पर थोप दिए और उन्हीं के आड़ में अपना धंधा चला लिए। ये पाखंडियों से बचे। ब्रह्मा जो ब्रह्मसूत्र में आत्मज्ञान के उपदेश दिए हैं और ब्रह्म ज्ञान के उपदेश दिया है, वो जो है वो अपने समय में जो है ये चेतन आत्मा को ब्रह्म कहे हैं और इसी को सर्वोपरि माने हैं। लेकिन जो घुसेड़ा गया है वो ये घुसेड़ दिया गया कि जड़ और चेतन दोनों एक है। ये विचार करने की विषय है कि जड़ चेतन दोनों एक कभी नहीं था, न पीछे था, न आज है, न आगे रहेगा। इससे सावधान रहना
जड़ अलग है, चेतन अलग है। शरीर, जड़ में शरीर आता है, 25 प्रकृति आता है, और पुरुष में जो है ये चेतन आत्मा आता है, ये अनादि पुरुष है। आज से बहुत बरस पहले भगवान कपिल जी जो है शाख दर्शन में जड़ चेतन के अलग अलग परखाए हैं, ज्ञान दिए। कदर्म ऋषि जो थे वो बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे, उन्हीं के लड़का कपिल जी हुए, और माता देहूती हुई जो मनु महाराज की पुत्री थी। तो इसलिए जो है अपने इतिहास के जानो, जो अपने के इतिहास को नहीं जानता उसको कोई कहीं भटका देगा। इसलिए जो है कहीं भटको अटको मत, सटको मत, अपने आप के जानो। जो अपने के जान जाता है, जो खुद को जान जाता है, कुरान शरीफ में आया है कि जो खुद को जान जाता है वो खुदा को जान जाता है, जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को भी नहीं जानता। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। और ये भी कहा गया है कि मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। लेकिन हमको तो ऐसा दिखाई ना देता है कि ये मुसलमान सारे जो है मुसलम के ईमान के पक्के हैं। ये तो जो रोजा रहते हैं तो दिन में बर्ती के लोग दिखावा करते हैं, और रात में मुर्गा मुर्गी और जानवर के काट के खाते हैं। तो इनके दिल के अंदर कहीं वो है रहम नाम की कोई चीज़ ना है। वैसे हिंदू है, देवी के नाम पर बहुत जो है बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी और जानवर को काटते हैं, पक्षी के काटते हैं, और कहते हैं कि हम देवी के नाम पर पूजा कर रहे हैं। अरे पाखंडियों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सारी खेती जो है प्रकृति और पुरुष के है, और ये दोनों सबल है तुमको दंड देने में। और ये जब तुमको दंड देंगे ना तो भगवान भी हाथ उठा देगा, वो भी मने कर देगा कि हम तुमको नहीं बचा सकते। भरम में मत रहना, ना तो जाके नारायणी आश्रम में देख लेना, किसी के आँख ना है, किसी के कान ना है, किसी के नाक ना है, किसी के मुंह ना है, किसी के हाथ ना है, किसी के पैर ना है, और किसी के दोनों अंग ना है। इसलिए होश में रहना। वो बच्चे पैदा हुए कैसे ऐसे हो गए, जो किसी के आँख फोड़ दिया वो बिना आँख के पैदा हुआ, जो किसी के कान पर मार दिया जो उसका आवाज़ चला गया वो बिना कान के पैदा हुआ, किसी के नाक काट लिया वो बिना नाक के हुआ, किसी के मुंह के आवाज़ जो है छीन लिया वो बिना आवाज़ के हुआ, किसी के हाथ तोड़ दिया वो बिना हाथ के हुआ, किसी के पैर तोड़ दिया वो बिना पैर के हुआ। अपना कर्म ही अपना हित होता है, अपना कर्म ही अपना दुश्मन होता है। इसलिए मजाक मत समझना, और ना अपने जीवन से खिलवाड़ करना। जो बोओगे वही काटोगे, और कर्म रूपी खेती बोओगे। अपना कर्म से इंसान जो है मनुष्य इंसान बनता है, अपना कर्म से शैतान बनता है, और अपना कर्म से भगवान बनता है। विचार लेना कि तुमको क्या बनना है, और अपना कर्म से देख लेना कि हम इंसान है कि शैतान है कि भगवान है। ये चीज़ का जो है ठीक से समझना, विचार करना, अपना कल्याण करना। इसलिए सतैसा के चक्कर में मत पड़ना, फोटो मूर्ति मुर्दा के चक्कर में मत पड़ना। संसार की कोई देवी नहीं है जो ये कहे वो किसी के खून पी कर के सुख मानती हो, किसी के मांस खा के सुख मानती हो। ये देवता के काम ना है, वो राक्षसीन है। इसलिए विचार करना। जो मुर्दा है जिसके समाधि बनाया गया, जो मजार है उस पर चद्दर चढ़ाना, उस पर संसार के सब कुछ चढ़ाना, ये धंधा है। वहाँ जो बैठा है वो तुमको मूर्ख बना के सब कुछ ले रहा है, और तुम खुशी से जाके दे रहे हो। तो तुम्हारे अपने खुद जब मूर्ख बन रहे हो तो तुमको भगवान वो दरगाह के वो कौन तुमको बचा सकता है। वो तो धंधा करके बैठा है, और तुम उसको धंधा चलाने वाले हो। जब तुम अंधे हो गए हो तो अंधा को अंधा बनाने में क्या फर्क पड़ता है। तुम अपना कल्याण नहीं चाहते हो,
जब कल्याण नहीं चाहते हो तो तुम्हारा कल्याण कौन करेगा? संसार के सारे महापुरुष रास्ता बताए हैं, और वो रास्ता के अगर अपना लोगे, रहनी में उतार लोगे, तब पार घाट लग जाओगे, और नहीं अपने रहनी में उतारोगे तो जाओ मरो। अकेले आता है, अकेले जाता है, अकेले फंसता है, अकेले छूटता भी है। तो ये अपने को विचार करो, ये कोई किसी के संगी ना है। जिसको तुम अपना समझते हो कोई तुम्हारा नहीं है। ये भरम भूल में मत रहना। इसलिए संसार में किसी के समाधि पर कुछ भी नहीं चढ़ाना है। ये पाखंड से दूर रहना है। बच्चों के जो है कहीं मत डरवाना कि यहाँ भूत है, प्रेत है, जादू है, टोना है। किसी तरह के भ्रमित मत करना। वो तुम्हारा जो है भविष्य है, और ये भारत के भविष्य है। उसको अभी अंधा बना दोगे तो आगे जाके तुम पछताओगे और रोओगे। आज यही कारण है कि बाप महतारी की औलाद बात ना सुनता है, क्योंकि उसके बाप ने अपने बाप महतारी के नहीं सुना, तो उसकी औलाद उसको कैसे सुन लेगा। इसलिए जो बोए हो काटो। आगे संस्कारी बनो और अपने बच्चों के संस्कारी बनाओ। अगर संस्कार, अच्छे संस्कार बच्चों में देने में कामयाब हो गए, अपने संस्कारित हो गए, बच्चों के संस्कार देने में कामयाब हो गए, तब तुम दौलतमंद हो। बुढ़ौती जो है सुखी से कटेगा। आय अपने शैतान बन गए, आय अपना औलाद के शैतान बना लिए, तब तुम्हारे को भगवान भी ना बचा सके। तुम दारू पीते हो, वो बच्चे से दारू मंगाते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, भांग धतूर खाते हो, पीते हो, आज सब तुम्हारे बराबर के लड़का हो गया, और वो तुम्हारे संस्कार को नहीं सीखेगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, बड़े लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही छोटे लोग करते हैं। तो ये सोच लेना, जो तुम कर रहे हो वो अगर समाज के न्याय के विरुद्ध है तो तुम्हारा औलाद भी वही काम करेगा। अब तुम सोचना कि तुमके क्या करना है। आकाश में कहीं लोकांतर ना है, 14 भुवन कहीं ना है, 7वां आसमान कहीं ना है। ये पाखंडियों के किताब में और पाखंडियों के जबान में है। इसलिए कहीं विष्णु लोक, शिव लोक और ब्रह्मा लोक मत खोजना। शंकर जी जो है कैलाश पर रहते थे, वो पृथ्वी पर है। बनारस के राजा थे, वो यहीं यूपी में है। हरिद्वार में जो है विष्णु भगवान रहते थे, उनका स्थान प्रयागराज हरिद्वार था। ब्रह्मा भी जो है हरिद्वार में रहते थे। इंद्र और विष्णु दोनों भाई थे। राम अयोध्या में रहते थे, कृष्ण मथुरा में रहते थे। लुम्बिनी वन में जो है बुद्ध रहते थे। कपिल जी जो है सारे भारत में भगवान सबके जैसे जन्म लिए, सबके जैसे पालन पोषण हुआ। आज सब आत्मज्ञानी हुए, आज सभी अपना इतिहास को बनाए। अब वो अधिकार सबके है। ये आत्मज्ञान किसी के बपौती ना है, ये चमार है। अगर इसको मंदिर में पूजा करेगा, वेद के शब्द सुनेगा, तो इसके कान में जो है शीशा गला के डाल दो। आँख से अगर ये जबान से बोलता है तो इसके जीभ काट लो। ये अगर कहीं पानी पीता है कुआं पर तो पानी अशुद्ध हो जाता है। जिधर से नदी बहता है, ये जिधर से पानी आ रहा है उधर ही नहीं जाके नहा धोआ सकता है, पी सकता है। जहाँ पर ये कुछ पाखंडी हैं जो अपने दबदबा बना करके मनमानी के अत्याचार करते रहे, शोषण करते रहे, समाज को तोड़ते रहे। ये घोर पाखंडी थे, और इस पाखंडियों के अंत होने वाला है। यही पाखंडी जो है आज सिलेंडर बोल रहे हैं, इनके सामने सब उल्टा हो रहा है। आई देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और साहस हिम्मत ना है कि अब बोले। इनका अंत होना जरूरी है, पाखंड के अंत होना जरूरी है। ये समय परिवर्तनशील है।
किसी समय अज्ञानियों के चलता है तब घोर पाप होता है, किसी समय ज्ञानियों के चलता है तब घोर जो है प्रकाश होता है। जब सूर्य उदय होता है तो अज्ञान अंधकार को अंत कर देता है, और जब ज्ञान उदय होता है तो अज्ञान और पाखंड को अंत हो जाता है। तो आज ज्ञान जो है इस भारत में उदय हो गया है, और काल के युग जो कलयुग है उसके अंत होगा, और सतयुग के शुरुआत होगा, और सतयुग के जन्म हो गया है। और ये पाखंडियों के जो भगवान है, जो कहा जाता है कि सफ़ेद घोड़ा पर आएगा कली अवतार भगवान, अरे कितने कली भगवान पैदा हो चुके हैं। आज वो जो कह रहे हैं कल्याण के बात, तो ये बैल के समझ में ना आता है, मनमानी के कर रहे हैं सब, न सुन रहे हैं न मान रहे हैं, पाखंड में पड़े हैं, पाखंड में माजा ले रहे हैं सब, और कहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण होगा? जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए पाखंड में मत पड़ो, अपना कल्याण करना है। नहीं तो जो है ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश जाय नहीं भारा। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा है, उस पर आचरणशील चलता है। जाति वर्ण कुल सब खोने के बाद ये धर्म पर चला जाता है। तो इसलिए जो है ये पाखंड के अंत होगा, अपना कल्याण तबे होगा जब सभी मानव जाति के समान दृष्टि से देखोगे, समान दृष्टि से उनके कल्याण युक्त वाणी बोलोगे, और सबसे प्रेम करोगे, नीच ऊंच के भावना को हटा करके और लोक प्रियता को अपनाओगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है, सुख देत सुख हो। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करो, और अपने आप के जो है ध्यान रखो कि जो बाप होता है वो कड़वा बोलता है तो वो तुम्हारे लिए बोलता है। उसके बात अगर मान जाओगे तो तुम्हारी भला होगा। डॉक्टर इलाज करता है तो कड़वा औषधि देता है तो वो तुम्हारे लिए देता है। अगर उस औषधि को सेवन करोगे तो तुम्हारा रोग मुक्त हो जाओगे। वो उसी तरह से जो है इस संसार के अंदर जो है सतगुरु है, ये कड़वा वचन बोलता है, उसको अगर मान जाओगे तो जन्म मरण से छूट जाओगे। इसलिए अपना कल्याण करो, अपने आप को बचो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।